अस्सलाम वालेकुम। देखिए कि अक्सर लोग ये पूछते हैं कि शादी ब्याह के मौका पर रोज़ जो है वो रात का भी परवाह किए बगैर कि 11-12 बजे 1-2 बजे जो है वो फंक्शन में सुलियाँ पटाखे वो क्रैकर वगैरह जो है वो चलाते हैं, जिससे लोगों की नींदें भी हराम होती हैं या दिन में भी बेसुकूनी होती है, रात में भी बेसुकूनी होती है। तो क्या इसकी कोई सज़ा भी है? तो जी बिल्कुल है। ये जब आपके सामने स्क्रीन पर द पंजाब मैरिज फंक्शन एक्ट 2016 आ रहा है, तो इसमें जो पब्लिक प्लेस की एफ में डेफिनेशन है और इसमें मैरिज भी है। उसके बाद जो है सेलिब्रेशंस जो हैं प्रोहिबिशन जो की गई है उसमें कि ये भी अगर आप देखें ना कि एक्सप्लोड और अलाउ एनीवन टू एक्सप्लोड क्रैकर और अदर एक्सप्लोसिव डिवाइसेस इंक्लूडिंग फायरिंग बाय फायर आर्म्स, जिसमें असले के साथ और क्रैकर्स वगैरह के साथ जो फायरिंग होती है। अब जो फायर आर्म के साथ फायरिंग होगी ना उसमें ये भी लगेगा 300 जो है 37H2 भी लगेगा। उसके बाद जो है ये आखिर में ई देखें इसी का सेक्शन 3 का कि काजिंग काज आर अलाउ एनी पर्सन टू काज न्यूसेंस आर डिस्टर्बेंस टू द नेबरहुड बिहाइंड रीजनेबल सेलिब्रेशन। जो न्यूसेंस ये होती है इस वजह से, ये फायरिंग से या क्रैकर्स से, सुल्ली आतिशबाजी से, तो उसकी जो डिस्टर्बेंस है वो अगर वो करता है इससे, तो वो उसकी ये इसमें डेफिनेशन लिखी है। और जो सेक्शन 3 जो है ये ऑफेंस है सेक्शन 8 के तहत। तो जो शख्स जो है वो आतिशबाजी करेगा, फायरिंग करेगा, चुलियाँ पटाखे वगैरह जो भी है वो चलाएगा, तो उसको सेक्शन 8 के तहत जो है ये काबिल सज़ा जुर्म है, जिसमें अगर जो सज़ा 1 मंथ है लेकिन इसमें जुर्माना 50,000 से शुरू होता है और 20 मिलियन तक जा सकता है। और ये एक सेक्शन 9 के तहत कॉग्निजेबल ऑफेंस है। इसके साथ जैसे 337H2 हमने किया ना कि हवाई फायरिंग जो है उसमें वो लगता है, इसी तरह 285-86 जो है पीपीसी भी इसमें साथ ऐड होगा। तो अब आपके पास अगर कुछ शख्स आकर ये कहे बट बीइंग वकील कि जी मैं कार्रवाई करना चाहता हूँ कि फ़लाँ शख्स ने शादी पर ये ऐसे फायरिंग की और उसके बाद जो है उसने डिस्टर्बेंस की, न्यूसेंस की, उसने चुलियाँ पटाखे चलाए, उसने वो जो है आतिशबाजी की, तो आप उसको ये बताया गएंगे दो इसमें सेक्शन 285-86 और ये सेक्शन 8 पंजाब मैरिज जो फंक्शंस एक्ट 2016 के तहत जो है इसमें ये सारा एक्ट है। इसके 12 सेक्शंस हैं और ये काबिल दस्तंदाजी पुलिस है। तो इसमें यानी एफआईआर हो सकती है सेक्शन 8 के तहत, तो आपने ये ज़रूर उनको बताना है। तो ये आज हमारा टॉपिक था। तो आपके पास कोई भी ऐसा शख्स आए या आप खुद रोकना चाहते हैं, पुलिस को इतला दें, क्योंकि ये जो है कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो पुलिस इसमें 154 के तहत जो है वो एफआईआर दर्ज कर सकती है। तो अब नेक्स्ट अगर आपके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हो या कोई आपसे ये पूछे, तो आपने ये वाला जो है सारा उनको बताना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।